Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। चुनाव में किसकी नैया पार लगेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव में कुछ दिन पहले ही टाइम्स नाउ का एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं किस राज्य में किस पार्टी को मिल रही कितनी सीटें। दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से भारतीय राजनीति को लेकर एक बात कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, और यह बड़ी हकीकत भी है। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी सियासत में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होता है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी और इंडिया की हालत बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश की कुल सीटें हैं 80, जिसमें से एनडीए को मिल रही 27 सीट, एसपी और बीएसपी के गठबंधन के साथ मिल रही 51 सीटें, और यूपी को मिल रही मात्र 2 सीट। वहीं बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में टोटल सीटें हैं 39, जिसमें से यूपी को मिल रही 35 सीटें, एआईएमडीएमके को मिल रही 4 सीटें। एनडीए का यहाँ खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। केरला की बात करते हैं तो केरला में टोटल सीटें हैं 20, जिसमें से यूपी को मिल रही है 16 सीटें, लेफ्ट में है 3 सीटें, और एनडीए को मिल रही मात्र 1 सीट। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें हैं 25, जिसमें से वाईएसआरसीपी को मिल रही 23 सीटें, और टीडी को मिल रही मात्र 2 सीटें। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कुल सीटें हैं 17, जिसमें से टीआरएस को मिल रही 10 सीटें, यूपी को मिल रही 5 सीट, और एनडीए को मिल रही मात्र 1 सीट। वहीं अन्य में भी 1 सीट जा रही है। बात करते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक में है कुल सीटें 28, जिसमें यूपी को मिल रही 14 सीटें, और एनडीए को भी 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ 1 ही सीट है, और वो भी यूपीए के खाते में जा रही है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ भी कुल सीट 1 ही है, और ये भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में टोटल सीटें हैं 42, जिसमें से टीएमसी को मिल रही 32 सीटें, और एनडीए को 9 सीट तथा यूपीए को मात्र 1 सीट मिल रही है। देखते हैं बिहार का क्या है हाल, तो बिहार में है कुल सीटें 40, जिसमें से एनडीए को मिल रही 25 सीटें, और यूपीए को मिल रही मात्र 15 सीटें। झारखंड की बात करें तो यहाँ कुल सीटें हैं 14, जिसमें से यूपीओ को 8 सीट मिल रही है, और एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की टोटल सीटें हैं 21, जिसमें से एनडीए को 13 सीटें, और बीजेपी को मिल रही है 8 सीट। बीजेडी को मिल रही है 8 सीट। जिसमें से असम की बात करें तो असम की टोटल सीटें हैं 14, जिसमें से एनडीए को मिल रही है 8 सीट, यूपीओ को मिल रही है 3 सीट, और एआईयूडीएफ को मिल रही है 2 सीटें, और अन्य के खाते में जा रही है 1 सीट। वहीं बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल सीटें हैं 11, जिसमें एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, यूपीओ को मात्र 1 सीट मिल रही है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की टोटल सीटें 48, जिसमें से एनडीए को मिल रही है 43 सीटें, यूपीओ को मिल रही है 5 सीटें। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में है 26 सीटें, जिसमें से एनडीए को 24 सीटें मिल रही हैं, और यूपीओ को मिल रही है 2 सीटें। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में टोटल सीटें हैं 2, और यूपीए के खाते में 1 सीट जा रही है, और 1 ही सीट जा रही है एनडीए के खाते में। बात करते हैं दमन और दीव की, तो दमन द्वीप में टोटल 1 सीट है, वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं दादर नगर हवेली की, तो दादर और नगर हवेली में एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, वो भी 1 सीट है भी, और 1 ही सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें हैं, वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 29 सीटें में से एनडीए को जा रही हैं 23 सीटें, और यूपीए के खाते में मात्र 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में है टोटल 25 सीटें, जिसमें से एनडीए के खाते में जा रही 17 सीटें, और यूपीए के खाते में जा रही 8 सीटें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, जिसमें से एनडीए को 5 सीट मिल रही हैं, यूपीओ को मिल रही हैं 6 सीटें। बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया में देश की 543 सीटें, जिसमें से एनडीए को 252 सीटें मिल रही हैं, और यूपीओ को मिल रही है 147 सीटें। वहीं अन्य के खाते में 144 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, आपके मुताबिक किस पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, एनडीए, यूपीए या किसी और की? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।
Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel.